हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ हिंदी के लेक्चर 6 में। तो दोस्तों, आई होप आपको लेक्चर 5 बहुत ही पसंद आया होगा। रस आपका कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। लेक्चर 5 में हमने रस स्टार्ट किया था और आज के लेक्चर में हम रस को बिल्कुल खत्म कर देंगे अच्छे तरीके से। और आप देखोगे अभी मैं एक दो दिन में, जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया है, एक दो दिन में मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आने वाला हूँ प्रीवियस ईयर उठा के, ताकि आपको ये पता चले कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आपको स्टडी कर पढ़ा रही है टीम पूरी, कि आपके लिए वो कुछ आ भी रहा है, पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे हैं, खामुखा ऐसे ही कुछ चल रहा है। आपको बिल्कुल रूबरू कराने की मेरी कोशिश रहेगी। यदि अभी तक स्टडी करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, आपकी तैयारी काफी अच्छी होती रहे और आपको एक अच्छी दिशा मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों, अब आपका समय आ गया है, जो आपने और आपके माँ बापों ने एक अच्छे सपने देखे हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कहीं लग के हमारा कहीं नाम रोशन कर सके, तो वो स्टडी कर की टीम आपको वो मार्ग स्टडी कर की टीम दिखाएगी। मेहनत करवाना हमारा काम है और मेहनत करना आपका काम है। एक अच्छा और एक बेहतर कंटेंट हम आपको 100% की गारंटी देता हूं कि स्टडी कर की टीम आपको अवेलेबल कराएगी। और आप पूरे डे बाय डे एक एक लेक्चर को कंप्लीट करिए और जाके पेपर में बैठिएगा और आप देखेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि हर एक क्वेश्चन हिंदी का वो क्वेश्चन होगा जो आपको मैंने यहाँ बोर्ड पे पढ़ाया है, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाया है। तो आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने 3 रस पढ़ लिए थे। कौन कौन से? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या क्या होता है, अंदर उसके पूरा डीप जाके पूरे स्टडी करी। और आपका वीर रस पढ़ लिया हमने और आपका शांत रस पढ़ लिया। अब आपका चौथा नंबर जो आता है वो किसका आता है? वात्सल्य रस। दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, मैंने पहले ही चीजें बता रखी हैं आपको। वात्सल्य और एक और रस कौन सा था? भगवत विषाद। 2 रस बाद में हमारे अब के आचार्यों ने जोड़े हैं, पहले ये नहीं थे, पहले केवल 9 रस थे, 2 बाद में जोड़े हैं। तो ये जो वात्सल्य रस पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, ये कौन सा रस है जो अब के आचार्यों ने जोड़ा है? दिमाग में चीजें को कनेक्ट करके पढ़िए, ऐसे नंबर नहीं आएगा। बहुत भीड़ है दुनिया में, बहुत भीड़। जब तुम अपने आप को यूनिक, बिल्कुल अलग दुनिया से डिफरेंट तरीके से पढ़ोगे, तभी आप दूसरों से एक बेहतर स्कोर कर पाओगे, बेहतर आपके नंबर होंगे, तभी आपका सिलेक्शन, आप श्योर होगे कि हाँ अब मेरा नंबर आ जाएगा। यही काम स्टडी कर की टीम आपके लिए करा रही है। आप बस दिन पे दिन हर रोज जो लेक्चर आ रहे हैं फॉलो करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज एक लाइक और कमेंट करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आ पाए। तो वात्सल्य रस, वात्सल्य मतलब नाम से समझ में आ रहा है क्या होता है वात्सल्य? मतलब कि बचपन की बातें जो एक माँ या एक पिता अपने बच्चे के पालता है, पलोसता है, उसके जो बचपन की जो सारी बातें होती हैं वो वात्सल्य रस में आती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू हर एक चीज एकदम अच्छे से कराने वाला हूं। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल कृष्ण भगवान के बचपन का उठा के देखना, तो माँ यशोदा की जो कहानियां हैं वो सब वात्सल्य रस में आपको पाएंगी। जो उनकी नटखटपने थे, जैसे भी वो उनके दिन की क्रियाकलापें थी, जैसे वो गाय को चराने जाते थे, जो यशोदा माँ ने कहे हैं वो सब आपके किस में आते हैं? वात्सल्य रस के अंदर आते हैं। जहां भी कृष्ण जी के बचपने की बात हो, आपको ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं पेपर में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। जहां जहां मेरे को लगता है कि हाँ यहां से कोई शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, हिंदी के भी अंदर शॉर्ट ट्रिक, सोचो आप, हिंदी के अंदर भी शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको। जहां भी मेरे को लगता है कि यहां से कुछ चीजें ऐसे याद हो सकती हैं कि कनेक्टिविटी से, मतलब देखो जहां पे कृष्ण जी की बात हो बचपने से, वहां आंख मीच के आपको कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, वात्सल्य रस ठोक देना है, आपका नंबर पक्का है। तो वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव, तो वात्सल्य का दोस्तों मेरे स्थायी भाव होता है वात्सल्य ही होता है। क्या? वात्सल्य मतलब कि एक बचपन, जो बच्चा बचपने में जीता है, वात्सल्य इसका स्थायी भाव होगा। बात करते हैं आलंबन क्या होगा, आश्रय क्या होगा और उद्दीपन क्या होंगे। तो दोस्तों इतना डीप अभी तक कोई नहीं पढ़ा रहा होगा कि आलंबन क्या होते हैं, आश्रय क्या होते हैं, उद्दीपन क्या होते हैं। आने वाला भी नहीं है ये। बाय द वे एग्जामिनर अब की बार वैकेंसी कम है और भीड़ फिर से ही इतनी है, क्योंकि इस देश की पॉपुलेशन का तो आपको पता ही है, हर रोज बढ़ती जा रही है, हर रोज बढ़ती जा रही है, तो भीड़ बहुत है। हर साल कितने लाखों में बच्चे इंटरमीडिएट को पास करके आ रहे हैं।
तो कोई पता नहीं है, भीड़ काफी 40 लाख फॉर्म हो जाए या 35 लाख हो जाए, और वैकेंसी अब की बार पहले 50,000 समथिंग थी और अब की बार 26, मतलब कि आधे के समथिंग ही है। तो अब की बार आपको सबसे डिफरेंट तरीके से, हमें कोई पोर्शन छोड़ना नहीं है कि जहां से एग्जामिनर हमको फंसा दे। आलम्बन क्या होगा? आलम्बन में मैंने आपको बताया था, आलम्बन में नायक होता है, तो नायक की जगह अब की बार कौन काम करेगा? नायक की जगह आपके पुत्र या संतान, जिसके बारे में बात हो रही है, पुत्र या संतान, संतान, पुत्र या संतान। आश्रय, जो पुत्र या संतान पर आश्रय होते हैं, आपके ऊपर आश्रय कौन होते हैं? हम अपने माँ बाप के ऊपर आश्रय होते हैं, माँ बाप हमारे ऊपर आश्रित है कि जिस दिन हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा, एक नौकरी पालेगा, उस दिन उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो वो भी तो हमारे ऊपर आश्रय है। तो यहाँ जी आश्रय कौन हो जाएगा हमारा? यहाँ हो जाएगा माता या पिता, माता पिता। कौन है आश्रय हमारे ऊपर? माता पिता। उद्दीपन, उद्दीपन में क्या होता है? संतान की जो क्रियाकलाप हैं, जो बचपन के क्रियाकलाप हैं, मैं बता चुका हूं आपको, उद्दीपन में होगा क्रियाकलाप, क्रियाकलाप। भले ही मैं किसी भी, जैसे हास्य रस के मैंने ये नहीं लिखे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेरी वाणी है, जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने, बखान कर रहा हूं, कुछ भी, हर एक चीज, हर एक शब्द का एक अपना कहीं ना कहीं पेपर से ही रिलेवेंट है। जैसे कि मैंने देखो अभी सारा यहाँ जी के बखान करा, पर लिखा बाद में वही तो चीजें हैं भाई। वात्सल्य मतलब बचपन की बातें, बचपन के क्रियाकलाप की बातें, उद्दीपन मतलब क्रियाकलाप, वही चीजें तो आगे निकल के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। जसोदा हरि पालन, जसोदा हरि पालन झुलावे, हरलावे दुर्लावे महलावे, जोई सोई कुछ गावे। मतलब कि यशोदा मैया कृष्ण भगवान के लिए बोल रही हैं, जो लिखी गई है लाइनें, जसोदा हरि पालन झुलावे, मतलब यशोदा माता जी हरि को, मतलब कृष्ण भगवान को पालने में झुलावे, दुर्लावे, हरलावे मतलब को उनको ऐसे ऐसे हिलावे, दुर्लावे ऐसे ऐसे, और महलावे ऐसे ऊपर हाथ फिरा फिरा कर, जो कुछ ये सो जावे, मतलब कि अब ये कुछ देर के लिए सो जाए। तो यहाँ पे कैसा रस आपको अंदर से क्या फील हो रहा है कि कहीं किसी के बचपने की बात हो रही है। तो ये था आपका वात्सल्य रस। आई होप कि आपको मैं काफी अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाया हूं कि वात्सल्य रस क्या होता है। अब चलते हैं 5वां नंबर हमारा हास्य रस। नाम से ही पता चल रहा है हास्य रस क्या होता है। जहां भी कहीं हंसी की बात आ जाए, बहुत ज्यादा हंसी कॉमेडी की बात हो जाए, वहां आपका कौन सा रस होता है? आपका हास्य रस होता है। तो स्थायी भाव लिख देंगे हम इसका, स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? इसका हास होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा गया है पेपर में, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल भी ऐसा दूंगा कि एकदम आपको हंसी आ जाएगी। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, पीकर सोमन तेल, हाथी घोड़े दिए बगल में, सर पे रख ली रेल। कैसे हंसी आई क्या? नहीं, आज तक कोई चींटी ऐसी है जो सोमन तेल पी जाए या हाथी घोड़ों को बगल में ले जाए? तो नहीं है ना। तो इसीलिए ये हास्य रस का एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल जब आपको एग्जामिनर देगा ना पेपर में, तो उससे अपने आप ही आपको ये फील आ जाएगा कि एग्जामिनर बोल क्या रहा है हमको। अगर जो आपने स्टडी करके एक एक क्लास को दोनों डे 5 और डे 6 कंप्लीट किए हैं, तो रस का तो एक नंबर 100% पक्का है। लिख देता हूं मैं, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, पीकर सोमन तेल, हाथी घोड़े दिए बगल, सिर पर रख ली रेल, रख ली रेल। तो दोस्तों ये आपका हास्य रस का मैंने स्थायी भाव बता दिया, आपको हास होता है, और उसका आपका ये एग्जांपल भी दे दिया। अब आपको कभी भी पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, हास्य रस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगला है आपका भयानक रस। भयानक, नाम से क्या फील होता है? भयानक। जहां पर बह की बात हो रही हो, जहां पर डरावने दृश्य देख रहे हो, वो कौन सा रस होगा? आपका भयानक रस। तो स्थायी भाव क्या होगा इसका? स्थायी भाव दोस्तों, स्थायी भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, बहुत ज्यादा। ज्यादातर 90% केस में जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, स्थायी भाव से। कि कोई भी दे देगा कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? आपका भय। भय इसका स्थायी भाव है। और इसका एग्जांपल से समझेंगे,
उधर गरजती सिंधु लहरें, कुलिट काल के जालों सी, कुलिट काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए बयालों की। मतलब कि एक तूफान उठा हुआ है, समझो, लाइनों से समझेंगे। सिंधु लहरें मतलब कि सिंधु नदी की लहरें गरज रही हैं, कुलिट काल के जालों से, जो बुरा काल होता है, बुरा समय होता है, उसके जालों की कैसी, चली आ रही फैन उगलती, मतलब कि बहुत तेजी से, एकदम आपने देखा होगा जब बारिश आती है बहुत तेज से, तो एकदम साए साए की आवाज आती है ना, ऐसे ही चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए मतलब कि एक सांप के भांति फन फैलाए बयालों की, एक हवा की तेज। तो यहां से आपको समझ आ रहा है एग्जाम्पल से कि दृश्य कैसा है, एक बहुत ही भयानक दृश्य है। तो दोस्तों आइए साथ को देखते हैं कौन सा है हमारा रौद्र रस। तो रौद्र रस क्या है आपको बताता हूं मैं। इसके अंदर स्थायी भाव क्या है, आलंबन क्या होगा, उद्दीपन क्या होगा, अनुभाव क्या होगा, इसका हर चीज एकदम फुल डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। रौद्र रस, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा आपका, स्थायी भाव होगा आपका क्रोध, रौद्र रूप धारण कर लेना। आपने सुना है ना, देखा होगा जो शिव शंकर जी का नाटक आता था एक, उसमें कि शिव शंकर ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। आपको न्यूज में आता रहता है कि जब गंगा माता उफान पे आ जाती है, गंगा नदी, तो कहते हैं रौद्र रूप धारण कर लिया। वही रौद्र को समझेंगे, रौद्र रस का मतलब है क्रोध में आना। क्या, क्रोध। स्थायी भाव जो है, प्रधान भाव क्या है, क्रोध। आलंबन क्या होगा, आलंबन जो होगा वो होगा आपका शत्रु या विरोधी। मतलब कि जो आलंबन में जिसके प्रति आ रहा है, मतलब जो हमारे आश्रित है, वो कौन है, शत्रु या विरोधी। फिर उद्दीपन क्या होगा मेरे भाई, उद्दीपन, क्रोध किसके कारण आएगा, उद्दीपन के मतलब जिसके कारण आ रहा है, किसके, या तो वो कोई कटु वचन बोलेगा, आपको गलत बोलेगा, गाली देगा, तभी तो आपको क्रोध आएगा। तो मतलब कि जो आपका शत्रु है या विरोधी है, वो आपको गाली देगा या कटु वचन बोलेगा, तो आपको क्रोध आएगा। ऐसे ही अनुभाव, फिर अनुभाव में क्या होगा भाई, उद्दीपन हो गया, उसने आपको गलत बोल दिया, गाली दे दिया, तो आपका अनुभाव कैसा होगा, उसके प्रति आपका रिएक्शन कैसा होगा, एकदम आंखें लाल, दांत बीच के मार फोड़ पाड़ दे काम को। तो यहां कह सकते हैं अनुभाव में आंखें लाल हो जाना, आंखें लाल, या दांत बीचना, दांत बीचना, दांत बीचना। तो ये हो जाएगा आपका अनुभाव। दोस्तों 8 की तरफ देखेंगे, अगला है आपका विभत्स। ये इतना खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्थायी भाव सबके ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से कहीं से भी पूछ लेता है। विभत्स रस का जो स्थायी भाव होगा, स्थायी भाव क्या होगा विभत्स रस का, ये होगा आपका स्थायी भाव जुगुप्सा। क्या, एक अजीब सा नाम है जुगुप्सा, कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है, तो किसका है, विभत्स रस का है। 9वें की तरफ देखेंगे, करुण रस, एकदम इंपॉर्टेंट है आपके रस के हिसाब से। ज्यादातर कोशिश यही रहती है एग्जामिनर की, यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करुण रस, करुण मतलब दया, मतलब कि शोक। स्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका, स्थायी भाव हो जाएगा आपका, स्थायी भाव, स्थायी भाव होगा आपका शोक। क्या, शोक, स्थायी भाव हो जाएगा आपका शोक। आलंबन, अनुभाव और संचारी भाव, इनको देखते हैं आपके क्या होंगे। आलंबन में क्या होगा दोस्तों, आलंबन होगा आपका करुण, मतलब शोक का माहौल उत्पन्न हुआ है। किसके कारण हुआ होगा शोक का माहौल, जो करुण आपको दया आ रही है उसके ऊपर, मतलब कि शोक जो हुआ है वो किसी आपके प्रिय का मृत हुआ है, या तो मृत शरीर है, या कुछ भी ऐसा जिसके कारण शोक हुआ, तो आलंबन कह सकते हैं हम प्रिय का मृत शरीर, प्रिय का मृत शरीर। आलंबन क्या हो जाएगा, प्रिय का मृत शरीर। फिर अनुभाव क्या होगा, अनुभाव होगा आपको विषाद पैदा होना, दुख पैदा होना। अनुभाव जो तुम अंदर से एक मतलब स्टेप से समझो, पहले आपने देखा प्रिय का मृत शरीर आपने देखा, तो फिर अंदर एकदम कुछ चला, अंदर अनुभव पैदा हुआ। अनुभव पैदा हुआ मतलब कि आपका, आपने सोचा, विलाप कह सकते हैं हम, आपने सोचा कि अनुभव में विलाप हो गया, किसका, आपके प्रिय का, कि अब ये मेरे को नहीं मिलेगा, विलाप हो गया। फिर आपका संचारी भाव,
विलाप हो गया तो क्या होगा, फिर आपको दुख होगा, पीड़ा होगी, रोओगे कि भाई अब ये आदमी मेरे पास कभी जिंदगी में आने वाला नहीं है। तो कह सकते हैं हम यह पीड़ा, पीड़ा, पीड़ा कह सकते हैं, और दुख कह सकते हैं। तो ये आपका संचारी भाव में हो जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसके थ्रू समझेंगे। अभी तो मुकुट बंधा था माथे, अभी तो मुकुट बंधा था माथे, हुए कल हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज बोल के, खिले थे न चुंबन शून्य कपिल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनलंगार। मतलब कि इस दोहे में, इन पंक्ति में क्या आपको नजर आ रहा है, एक दुख नजर आ रहा होगा। मतलब कि एक लड़की की अभी शादी हुई है, एक मतलब सुहागन स्त्री है, और उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। इससे हमको यह समझ आता है कि इसमें अभी अभी किसी नई नई शादी हुई है और वो जोड़ा आपका क्या हो जाता है, बिछड़ जाता है। तो आपको अंदर से ये भाव महसूस हो जाएगा कि एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है आपको उदाहरण के माध्यम से। तो अभी आपका दो और बचे हैं रस, उनको भी अभी कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। 10वें को देखेंगे हम, क्या है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब कि स्थाई भाव क्या हो जाएगा, स्थाई भाव। इन दोनों के स्थाई भाव ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा खास इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जिन जिन में था मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए विद डिटेल के साथ में। इनका हम स्थाई भाव पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे विभाव क्या होता है और अनुभाव क्या होता है, और इसी के साथ में हमारा लेक्चर समाप्त होगा, समाप्ति की ओर हम चलेंगे। स्थाई भाव, स्थाई भाव क्या होता है इसका, अद्भुत रस का हम कह सकते हैं विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्यजनक होना, कोई चीज आश्चर्य में आ जाना, ये इसका साइन होता है। मैंने आपको वर्णमाला में भी पढ़ाया है, पूछा जा सकता है। तो चीजों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, जहां भी हमें जो पीछे का कोई ऐसा मिलेगा कि जो आगे काम आ रहा है, उसको मैं तुरंत बताऊंगा कि हाँ ये हाँ जी से मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अद्भुत रस क्या है, जहां विस्मय का बोध हो, विस्मय का भाव हो, आश्चर्यजनक वाली बात हो, वह आपका अद्भुत रस होगा। भगवत विषाद, अभी मैंने आपको पढ़ाया भगवत विषाद कौन सा रस है, जो अब के आचार्यों ने जोड़ा है। पहले संख्या 9 थी, 2 और जोड़ लिए गए, वात्सल्य और भगवत विषयक। भगवत विषयक अभी जोड़ा गया है करंट में, जो हमारे अब के आचार्य हैं उनके द्वारा। तो इसका जो स्थाई भाव क्या हो जाएगा, स्थाई भाव, स्थाई भाव हो जाएगा इसका क्या, भक्ति। कौन सा हो जाएगा, भक्ति। स्थाई भाव इसका हो जाएगा भक्ति। तो दोस्तों यहीं से हमारे रस तो होते हैं पूरे 11 के 11 समाप्त। अब पढ़ते हैं जो अभी हम शब्द पढ़ रहे थे बहुत देर से, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, विभाव। आखिर ये चीजें कहां हैं, कहां से ये निकली हैं। तो जो विभाव होता है, विभाव के जो विभाव होता है, इसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं विभाव के भी अंदर। जो आलंबन और उद्दीपन शब्द आए हैं वो विभाव से निकल कर आए हैं, विभाव। तो आलंबन जो होता है, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव का मतलब है एक नायिका, मतलब कि जिसके द्वारा या जिसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है। अब एक बात बताओ, जो नायक है उसका जो नायिका को ही तो देख के भाव उत्पन्न हो रहा है, वही चीज समझाई है। आलंबन जो होता है जिसके द्वारा या जिसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, वही आपका आलंबन होता है। अब बात करते हैं उद्दीपन की। उद्दीपन मतलब जो भाव को गति दे रहा है, भाव को गति दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। तो यहां से आपके आलंबन और उद्दीपन निकल के आए हैं, जो किससे बने हैं, विभाव से बने हैं। बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव क्या होता है, जहां नायक और नायिका का मिलन होता है, मतलब कि शारीरिक चेष्टाएं होती है, वहां आपका क्या होता है, अनुभाव होता है। लिख देता हूं मैं, शारीरिक चेष्टाएं जहां होती है वहां आपका अनुभाव होता है। मैं आपको बता चुका हूं, आपका अनुभाव कितने तरीका का होता है, 4 तरीका का और होता है। अंदर डीप पर और ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे हम, इतना ही आप याद रखो। अनुभाव कितने होते हैं, 4 होते हैं। जो संचारी भाव था, संचारी भाव आपने पढ़ा है, कई बार बोला हूं मैं बीच में। संचारी भाव पूछ लेता है सीधा सीधा फैक्ट, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 33 होती है संचारी भावों की संख्या। तो दोस्तों रस हुआ आज आपका कंप्लीट।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।